गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सोंडिक आपके यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो हमने आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क के लिए आप लोग के लिए कंप्लीट करा चुका है। अब आप लोग के लिए रेलवे में क्वेश्चन जो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो कुछ क्वेश्चन जो आप लोग के लिए जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा उसको लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है जो रेलवे में जो पूछने वाला है, जो क्वेश्चन एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन, ये कोई खास वेटेज नहीं रखता है। लेकिन बात ये हो जाता है कि इस चैप्टर से आपको 3 से 4 चैप्टर को रिकवर कर ले सकते हैं। इसे हमारा एक एलिगेशन खुद हो गया, दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तीसरा हमारा एसआई हो गया और चौथा आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो 4 चैप्टर से आपको लगभग 10 से 12% क्वेश्चन जो होता है एलिगेशन पर आधारित क्वेश्चन होता है। यानी कि आपको इसी को मद्देनजर रखते हुए आज के लिए हमने निर्णय लिया है कि आपके लिए 2 या 3 वीडियो जो होगा वो आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर से क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो चलिए, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, जिस पहले बात एक समाज बात समझते हैं कि आपका मिक्सचर मिक्सचर जो है क्वेश्चन में कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया। पहला आपके हो गया एक खुद चैप्टर हो गया मिक्सचर और दूसरा हो गया एलिगेशन। पहले इन दोनों को समझते हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन है क्या। पहले बात देखते हैं क्वेश्चन में कि इसको हम एग्जांपल से एक समझाना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई 2 प्रकार के वस्तु है। मान लेते हैं कि पहला जो वस्तु आपको मान लेते हैं कि 20 रुपये पर केजी के हिसाब से मेरे पास एक चावल है। ठीक है, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से मेरे पास चावल है। और दूसरा है जो आपको बी में ले लेते हैं कि एक 50 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका एक चावल है। हमने क्या किया कि पहले चावल को 2 केजी, पहले चावल का 2 केजी और दूसरे चावल को हमने 3 केजी मिलाया। तो कह सकते हैं पहले चावल का 2 केजी मिलावेंगे तो 20 दूना तो आपको होगा सर 40 रुपया। ये आपको कितना होगा 40 रुपया। अब 50 रुपये के हिसाब से 3 केजी का दाम तो आपको सर ये वैल्यू आपको निकल के आएगा 150 रुपया। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि दोनों को अमाउंट मिलाए तो हमने इस संख्या में क्या निकाल के लाए, तो आपका 190 रुपया। मतलब कह सकते हैं 190 रुपया में आपको 5 केजी चावल आया। हमने क्या किया, 5 से संख्या को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 5 से संख्या को भाग किया तो 5 तिया 15, फिर संख्या बच गया 4। यानी कि कह सकते हैं जो ये 38 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारा चावल हुआ। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन में कि ए जो चावल है जो 20 रुपये पर केजी हमको 2 केजी चावल मिलाएं और बी जो 50 रुपये पर केजी उसे हम 3 किलो चावल मिलाने के बाद दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा पहले प्रकार के 2 केजी या दूसरे प्रकार के 3 केजी को मिलाने के बाद जो वैल्यू निकल के आया वो 38 रुपये आया। ये जो 38 रुपये पर केजी आया ये हमारा क्या था, मिक्सचर था। ये हमारा क्या था, मिक्सचर था। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि ये तो हमारा मिक्सचर का फॉर्मूला हो गया। अब एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन में आपको क्या दे देगा, कहेगा क्वेश्चन में कि आपका पहले प्रकार के 20 रुपये और दूसरे प्रकार के 50 रुपये वाला, कहता है उसको हमको 38 रुपये पर केजी वाला मिश्रण बनाना है। तो 20 रुपये वाला और 50 रुपये वाला जो केजी का जो मिश्रण होगा वो कितना कितना केजी हमको इसमें मिलाया जाएगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से समझते हैं। जैसे कोई डेट मान ले जाए कि आपके क्वेश्चन में ये दे देता, देखते हैं एलिगेशन का उदाहरण देते हैं। एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन क्या कहता है, कहता है एलिगेशन में आपका मान लेते हैं कि आपका 20 रुपये पर केजी वाला एक वस्तु था और दूसरा आपके क्वेश्चन में कह दिया 50 रुपये पर केजी वाला क्वेश्चन था। चलिए, कह रहा था क्वेश्चन में कि 20 रुपये वाला वस्तु था और एक 50 रुपये पर केजी वाला वस्तु था। कहता है दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास कितना रुपया आना चाहिए, तो कह रहा था क्वेश्चन में आपको 38 रुपये पर केजी वाला वस्तु का दाम आना चाहिए था। हमने क्या किया, 20 रुपये वाला वस्तु और 50 रुपये वाला वस्तु की जो मात्रा निकालेंगे और जिस प्रोसेस को दोहराएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, एलिगेशन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में 20 वाला वस्तु को 38 रुपया लाना है तो कितना रुपया बढ़ाना होगा, तो आप कहोगे सर इस संख्या में 18 रुपये बढ़ाना होगा, 18 रुपया पर केजी बढ़ाना होगा। और 50 वाला वस्तु को हमको 38 रुपया लाना होगा तो कितने रुपये पर वस्तु के दाम से कम करना होगा। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू आपको निकाल के लाने से ये 12 रुपया
पर केजी शेयर निकालेंगे, यानी कि आपका 6 दूना 12 और छोटी 18। इसका मतलब आपको ये जो 2:3 जो आया, इसका मतलब ये कर सकते हैं कि 20 रुपये वाला वस्तु था 2 यूनिट मिला देंगे और 50 रुपये वाला वस्तु था 3 यूनिट मिला देंगे। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो 38 रुपये आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। और जो मिश्रण जो हमारा 2 केजी वाला और 3 केजी जो वस्तु की जो मात्रा निकालने की जो प्रोसेस कहलाया, वही हमारा क्या कहलाएगा, एलिगेशन कहलाएगा, यानी कह सकते हैं रूल ऑफ एलिगेशन कहलाएगा। इससे हमको एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि यदि 2 वस्तु को मात्रा को और उसके रेट के साथ मिलाकर एक नया मिक्सचर तैयार किया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। और मिश्रण की मात्रा को हमको सुनिश्चित करने के लिए, जो मिश्रण की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए जो हम नियम को, कानून को जो नियम लगा देंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, रूल ऑफ एलिगेशन कहलाएगा। ये दोनों में आपको अंतर होता है, किसमें, मिक्सचर में और एलिगेशन में। अब आपको हम बता चुके थे कि आपको एलिगेशन से जो चैप्टर से है वो आपको 4 चैप्टर में लगभग 10 से 12% क्वेश्चन आपको रेलवे में भी पूछा जाता है। आपको बता चुके थे आपको एसआई हो जाएगा, दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस होगा, और चौथा तो एक एलिगेशन टॉपिक में ही आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम इसको शेड्यूल के साथ हम आपके साथ लेके आवेंगे। आपको 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आवेंगे। ये जो वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं मात्र आप लोग के लिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रे बाबू आपके क्वेश्चन में लाए थे मिक्सचर से। पहला क्वेश्चन आपका मिक्सचर से है, मिक्सचर से है। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन में कि एक ग्वाला 7.5 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध को खरीदता है। यानी मिल्क जो था हमारा क्वेश्चन में कितना, 7.50 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध को खरीदता है। कहता है उसमें से कहता कुछ पानी को मिलाया जाता है और पानी मिला के उसे 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ उस मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करना था, दूध का परसेंटेज ज्ञात करना। तो पहले बात बताओ कि दूध का जो कीमत था वो हमको 7.5 रुपये था। अब पानी जो हमको मिलाया जाएगा वो कभी एक्वागार्ड या बिस्लरी का तो नहीं मिला देगा, वो जो पानी होगा वो हमारा फ्री का होगा। इसका मतलब है कि जो पानी की जो मात्रा होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा कीमत होगा, वो हमारा क्या होगा, 0 रुपया का होगा। अब कहता है इन दोनों को मिक्स करके हमको निकालना कितना था, 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध बनाना था। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि 7.5 वाला वस्तु को हमको 6 लाना होगा, यानी प्रत्येक लीटर में हमको 1.5 यानी कि 1.5 रुपये पर लीटर हमको कम करना होगा। और कहता है पानी को हमको 6 रुपये लाना होगा, यानी 0 से 6 रुपये लाना होगा, यानी कि कह सकते हैं उससे 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ाना होगा। तो आप यहाँ से एक बात बताएं, संख्या को निकालेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको 4:1। ये जो 4:1 निकाल के लाए थे, इसका मतलब कह सकते हैं कि दूध का जो मात्रा 4 होगा तो पानी की मात्रा कितना होगी, 1 होगी। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि यदि टोटल 5 यूनिट में 4 यूनिट दूध होगा तो 1 यूनिट पानी होना चाहिए। इससे आपको आप क्वेश्चन में आपको दे दिया था कि बताइए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। कहता है दूध की मात्रा कितना होगी, तो आपको सर दूध की मात्रा आपको 4 यूनिट होगी। कहता है टोटल मिश्रण कितना का, तो कहोगे सर 4 लीटर दूध था 1 लीटर पानी नहीं, टोटल मिश्रण आपको कितना 5 हो गया। अब आपको तो पता है कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में लाना है तो गुना किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 100 से संख्या को काटेंगे तो आपका वैल्यू 20 यानी संख्या आपका कितना होगा, 80% हो जाएगा क्वेश्चन में, जो कि आपका ऑप्शन ए है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो दे रहा था वो हमारा एसआई का क्वेश्चन था। एसआई मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में कैसे क्वेश्चन दे देगा। कहा दिया क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कहता है 7,000 रुपया में कहता कुछ धन 6% की दर से, यानी कि उसने 7,000 रुपये टोटल अमाउंट आपके क्वेश्चन में दिया गया था। टोटल अमाउंट आपके क्वेश्चन में कितना दिया था, तो कह सकते हैं टोटल अमाउंट आपका था वो क्वेश्चन में 7,000 रुपया। उसके बाद कहता है कि फर्स्ट अमाउंट जो लगाया गया था वो आपके क्वेश्चन में कहता है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से। सेकेंड आपका जो वैल्यू दिया गया था, सेकेंड जो अमाउंट लगाया गया था, कहा रहा था क्वेश्चन में कि आपका 4% वार्षिक ब्याज की दर से। और कहता है इन दोनों को मिलाकर
जो हमारा ब्याज के रूप में मिला था, वो हमारा मेन वैल्यू जो मिला था, आपके क्वेश्चन में कितना रुपया ब्याज के रूप में मिला था, तो आप क्वेश्चन में कह सकते हो 1600 रुपया ब्याज के रूप में मिला था। ठीक है। आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि इस तरह से क्वेश्चन जो आपका होता है एसआई में क्वेश्चन देता है। अब देखो ये को क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा है कि ये एसआई का क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा किस एलिगेशन से। आप यहाँ से एक बात बताओ कि ये हमारा ब्याज था कितना, 1 साल का, ये हमारा ब्याज कितना था, तो आपको सर 1 साल का, और ये जो ब्याज था हमारा कितना साल का, आपको सर 5 साल का। तो बताओ 5 साल का ब्याज था, तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना निकालो, 5 से काटोगे तो क्वेश्चन लिख सकते हो 5 तिया 15, 5 24, यानी आपका 340 हो जाएगा। ठीक है। 5 तिया 15 हो जाएगा, आपका वैल्यू निकलेगा 10, 5 दूना 10 यानी कि 320 रुपया ब्याज के रूप में निकलेगा। अब ये 320 रुपया निकला, तो हमको दर के रूप में निकालना है, तो आप कह सकते हैं 320 रुपया का ब्याज मिला कितना रुपये में, तो आप कहोगे सर 7000 रुपये में, गुना किससे, तो 100 से। 100 से 7 संख्या निकालोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो 32/7% निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कि आप इन दोनों वैल्यू को हमको निकालना है, तो पहला कहोगे 6%, दूसरा कहोगे क्वेश्चन में आपको 4%, और दोनों को मिलाकर आपका वैल्यू कितना है, 32/7% से संख्या को निकालना है। तो आप क्वेश्चन में इसको यहाँ से एलिगेट कर दो, इसको एलिगेट कर दो, संख्या निकाल सकते हैं। 6×6 = 42 में 32 को हटाएंगे तो आपको सर 10/7 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे 7×4 = 28, यानी 32 में से 28 को घटाएंगे तो आप लिख सकते हैं 4/7 से संख्या काटेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 2:5 में। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि 6% वाला जो धन था वो हमको 2 यूनिट लगेगा, और 4% वाला जो धन था वो हमको 5 यूनिट लगेगा। ये टोटल अमाउंट आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो, टोटल अमाउंट में 6% ऑफ आपके क्वेश्चन में दिया था, 4% वाला जो वैल्यू था वो आपको 2:5 में हो जाएगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि 60,000 रुपया का जो अमाउंट था वो हमको क्वेश्चन में आपका 2:5 में हो जाएगा। यहाँ देखते हैं टोटल वैल्यू 7,000 है, टोटल वैल्यू कितना 7। इसका मतलब क्वेश्चन 7,000 है, जो क्वेश्चन में है 7 यूनिट है जो 7,000 के बराबर, इसलिए 1 यूनिट जो होगा वो 1,000 के बराबर होगा। इसका मतलब आपके क्वेश्चन में ये पूछ दिया था, बताओ 6% वाला जो धन था वो कितना, तो 6% वाला धन आपका जो हो जाएगा वो आपके क्वेश्चन में कितना रुपया, 2,000 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है टाइम एंड डिस्टेंस का, कहता है क्वेश्चन में कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखिए आपको कैसे दे देगा। ठीक है। इसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहता है, इसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कहता है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करता है, यानी आपका डिस्टेंस दिया था क्वेश्चन में आपको 80 किलोमीटर, और टाइम आपको दिया था क्वेश्चन में कितना, 7 घंटा। कहता क्वेश्चन में कि उसने 2 भाग में चलता है, कहता क्वेश्चन में एक 22 फुट चलता है, तो 22 फुट चलता है क्वेश्चन में, कहता है 8 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है, और दूसरा कहता है शेष भाग कहता है साइकिल से चलता है, यानी कि बाइसिकल से चलता है, तो बाइसिकल द्वारा कहता है क्वेश्चन में कि आपको 16 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि वो कितनी दूरी वो पैदल जाएगा, यानी 22 फुट का जो वैल्यू निकलेगा वो आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा। तो आप यहाँ से एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या है, तो आपको सर स्पीड है, ये वैल्यू क्या है, आपको सर स्पीड है, और ये वैल्यू आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, स्पीड बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो स्पीड बराबर लिख सकते हो डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से भी डिस्टेंस बाय टाइम निकालेंगे। आप यहाँ से एक बात बताओ कि फुट का जो स्पीड है, यानी पैदल जो चलेगा 8 के स्पीड से, साइकिल से चलेगा 16 के स्पीड से, और दोनों मिलाकर चलेगा तो आपको 80/7 के स्पीड से। यहाँ से संख्या को यहाँ से एलिगेट करेंगे, इसको यहाँ से एलिगेट करेंगे, तो लिख सकते हैं 8 7 56, 56 और 4 60, 20 80/7, यानी कि आपको एलिगेट करें 16 7 बड़ी उत्तर से 112, 112 के मतलब आपका हो गया 32/7 हो गया। संख्या को एलिगेट कर देंगे तो ये आपका हो गया 22 फुट, और ये आपका बाइसिकल से हो गया। संख्या को लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हैं 8 3 24 और 8 4 32। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आया फुट, और बाइसिकल का जो वैल्यू निकल के आया 4:3 जो था, ये आपको किसका वैल्यू निकल के आया, तो आपको उससे ये वैल्यू आपको टाइम का रेशियो निकल के आया। टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में कितना लगा, तो आपको 7 को आपको 4:3 में निकालना है, टोटल 7 था, यहाँ टोटल कितना है 7, 7 एक आए 7, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 1 आया, इसलिए 22 फुट चलेगा वो 4 घंटे में, और साइकिल से चलेगा वो
3 घंटे में। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था कि बताइए कितनी दूरी वह पैदल चला, तो पैदल चलने का जो प्रोसेस था उसको 4 घंटे का समय लगा। पैदल चलेगा किस स्पीड से चलेगा, तो 8 किलोमीटर पर घंटा के चल से चलेगा, इसलिए 4 घंटे में चलेगा। तो 8 चौक कहा हुआ क्वेश्चन में 32 किलोमीटर की दूरी चलेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए एलिगेशन का क्वेश्चन था, हमने क्या किया, टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन पूछेगा। अब आपका क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछता है, इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से देखिए कैसे क्वेश्चन दे देगा। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन दे दिया, कहता है एक दुकानदार 2 घड़ी को 1350 रुपये में खरीदा, यानी टोटल मिला को 1350 रुपया का उसने क्या लगाया, अमाउंट लगाया, यानी कि उस पर खर्च किया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी पर कहता है 6% का हानि हुआ, यानी कि आपको बता चुके थे कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 6% का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि ये 94 पर बिका होगा। और दूसरे पर क्वेश्चन में आपको दे रहा था 7.5% का लाभ हुआ, यानी कि 100 का था 7 और बढ़ गया, यानी कह सकते हैं 107.5% हो गया। अब आपके क्वेश्चन में कह दिया कि दोनों मिलाकर जो हमारा हुआ था, कहता पूरे सौदे में लेन देन में कहता है ना प्रॉफिट हुआ था ना लॉस हुआ था। इसका मतलब कहते हैं कि 100 का जो वस्तु था 100 रुपये का रह गया, इसका मतलब ये 100 का था 100 में ही रह गया। अब क्वेश्चन में आप बताए क्वेश्चन में कि 94 वाला वस्तु हमको 100 लाना है, तो कितना वृद्धि करना होगा, तो आपको सर ये 6% वृद्धि करना होगा। अब बताओ 107.5 वाला वस्तु को हमको 107.5 वाला वस्तु 100 रुपया लाना, कितना कम करना होगा, तो आपको सर ये 7.5% आपको कम करना होगा। इसका मतलब लिख सकते हो 15 चौ 60 और 15 पचे 75, यानी कि ये दशमलव हटाने के लिए 0 हमको यहाँ लिख देंगे, तो आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 5:4 में। इसका मतलब कह सकते हैं 1350 को वो 5:4 के अनुपात में बांटना होगा। अब आपके क्वेश्चन में पूछा था कि उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 1350 रुपया के वस्तु था, उन दोनों को हमको 5:4 में बांटना था। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में कि टोटल भाग 1350, यहाँ टोटल भाग कितना 9, 5×4 9, तो कह सकते हैं 9 यूनिट है जो आपको 1350 का, इसलिए 1 यूनिट के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 1350 बटे आपका 9, यानी 9 से संख्या काटेंगे 9, 9 पचे 45, यानी कि कह सकते हैं 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा 150 होगा, इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू 15 पचे 75, यानी कि पहला जो वैल्यू होगा 750 रुपया का होगा और दूसरा वैल्यू होगा 15 चौ 60, यानी कितना 600 रुपया का होगा। इसका मतलब उसने दो घड़ी जो था वो आपके क्वेश्चन में पहले जो घड़ी का दाम 750 रुपया और दूसरे घड़ी का दाम 600 रुपया होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, लेकिन आपको इस बार जो क्या कहता है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, मतलब आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको जो नेक्स्ट जो वीडियो आपको आवेगा उसमें सारा क्वेश्चन आपको रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आवेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रेलवे में कोई खास वेटेज नहीं रखता है, ये आपको 1 से 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। और आपको टाइम एंड वर्क वाला अभी और भी क्वेश्चन जो बचा हुआ है उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करावेंगे। कुछ स्लाइड बना रहा है, बनने में लगा हुआ है और कुछ क्वेश्चन कलेक्शन में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।